आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो अपना विषय है वो ख़ास करके हमारी मस्जिदों को लेकर है। देखिए, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पहला रोज़ा है और कल दूसरा रोज़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि और 2 रोज़ के बाद यानी कि 14 या 15 तारीख को हो सकता है कि आचार संहिता डिक्लेयर हो जाए और उसके बाद शायद पूरा खाका सामने आ जाए कि हिंदुस्तान में चुनाव कितने चरण में होने वाले हैं, महाराष्ट्र में कौन सी तारीख को होंगे, औरंगाबाद में कौन सी तारीख को होंगे, सारी बात होंगी, पूरी तस्वीर साफ़ हो जाएगी। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद पूरे भारत में पूरे हर जगह, क्योंकि ये एमपी का इलेक्शन है, तो अपने अपने तौर पर प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। हमारे औरंगाबाद शहर में प्रचार शुरू हो जाएगा, महाराष्ट्र में प्रचार शुरू हो चुका है, जगह जगह सभाएँ चल रही है। आप देख रहे हैं हर पार्टी की अपनी अपनी सभाएँ चल रही है। एक धुएंधार हम समझते हैं कि चुनाव अभियान शुरू हो चुका है और उसके अंदर रमज़ान का महीना भी चल रहा है। तो देखिए, हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में तमाम मस्जिदें फुल जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई 2 पारे कई 3 पारे तरावी चलती हैं और पूरी मस्जिद खच्चाखच भरी होती है। बाहर पार्किंग भी गाड़ियाँ फुल भरी होती है। लेकिन चुनाव को देखते हुए और चूँकि जैसे हमें सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कुछ मांगने वाले, भीख मांगने वाले या कुछ यहाँ तक के चंदा करने वाले जो सफ़ीर हजरात हैं, वो कहने के दूसरे समाज के लोग नेहरू शर्ट पैजामा पहन के, टोपी पहन के जो है तो चंदा वसूली कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, कुछ हिंगोली में देखिए, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ हैदराबाद सेट के कुछ वीडियो आ रहे हैं और अपील की जा रही है कि भाई ऐसे लोगों से सावधान रहो। मस्जिद के लोगों से गुजारिश की जा रही है कि चंदे के सफ़ीर की पूरी सदाकतनामा चेक करो, बारीकी चेक करो, फिर इजाज़त दो। ये सारी बात हो रही है। चूँकि चुनाव का मौसम आ गया है, अब ऐसे हालात में अब जब नकली यानी कि गैर मुसलमान यानी दूसरे समाज के लोग अगर भेष बदल कर, ठीक है वो चंदा मांग रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कुछ अनहोनी हरकत हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं कि कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इससे पहले आपने देखा होगा गए साल कोई जयंती के मौके पर अनवर शहर के अंदर एक मस्जिद के अंदर घुसकर एक इमाम की दाढ़ी को काटा गया था। वो पेपर में आया, सारी बात हुई, उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों में नाराज़गी फैली, पुलिस एक्शन में आई, जिन्होंने कार्रवाई करे थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी हुई, ये भी आपने देखा। और दूसरी बात ये है कि अभी हाल ही में मतलब गए 1.5 साल पहले की बात है, आपने देखा होगा औरंगाबाद की अगर मैं बात करूँ तो राम मंदिर के बाहर एक दंगल हुआ था, एक झगड़ा हुआ था। वो झगड़े की बुनियाद क्या थी? वो झगड़े की बुनियाद यह थी कि भाई जब रामनवमी का त्यौहार आ रहा था तो उससे 4 दिन 5 दिन पहले कोई बुलेट के ऊपर कोई लड़का, नौजवान 2-3 लड़के जो है तो झंडा लगा के घूम रहे थे, गाड़ी रेस कर रहे थे, जायज़ा ले रहे थे। ये पेपर में आया हुआ है, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। कौन थे, क्या थे, आज तक पता नहीं चला। फिर बाद में कुछ नारेबाजी हुई, मतलब एक माहौल को ख़राब करने की चंद मुट्ठी भर लोगों ने नापाक कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि औरंगाबाद की पुलिस ने इसको बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से संभाला। उसमें यहाँ के जो खासदार साहब है MP इम्तियाज़ जलील साहब, कहीं ना कहीं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। सारी बातें आपके सामने हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी ये लोकसभा के इलेक्शन है और आप ये भी आप देख रहे हैं कि कभी सुनने में नहीं आता था दरगाह पे बुलडोज़र चल जा रहे, ये आप देख रहे हैं, ये कभी सुनने में आप हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कब क्या हो जाएगा, कब कौन से समाचार मिल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। और ये फ़िरका परस्त ताकतों को अच्छी तरह से मालूम है कि एक मस्जिद, मुसलमानों का पवित्र रमज़ान महीना चल रहा है, एक मस्जिद है, कोई इस्लामी धार्मिक बातें हैं, यहाँ अगर मुसलमानों को थोड़ा सा अगर कुछ डिस्टर्ब किया जाए तो मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या रोड पे आ जाते हैं, धरने दे देते हैं, मोर्चे निकाल लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये पिछले अगर इतिहास हम 2-5 साल का देखें तो इसके ऊपर देखने में आता है। तो अब क्योंकि अब इलेक्शन शुरू हो गए हैं और रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है, तो ऐसे हालात में अब तमाम मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान को चाहिए, बल्कि मैं तो तमाम हिंदुस्तान की मस्जिद की कमेटी के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूँगा। लेकिन चूँकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं महाराष्ट्र के सभी जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जो चौराहे पे पाई जाती, चाहे ग्रामीण में हो, शहर में हो, जहाँ भी हो, या औरंगाबाद में हो, सबसे पहले आप अपने जो कैमरे को सही कर लें। आप वैसे तो आप देखते हैं हम कैमरे लगाए हुए रहते हैं, जो ऊपर से CCTV कैमरे लगाए हुए रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है सादगी में वो कैमरे चालू करना भूल जाते या मुंह टेढ़ा हो जाता, वो कैमरे का लुक सही नहीं आता। तो आपसे गुजारिश है, क्योंकि आज का पहला रोज़ा समाप्त हो रहा है, कल का दूसरा रोज़ा शुरू होगा, अगर आपने ये नहीं करे होंगे किसी वजह से, गलती से या भूल चूक से रह गया होगा, तो आपसे गुजारिश है, आत्मन गुजारिश है कि वो कैमरे को सही पोजीशन में लो, गेट के ऊपर सही तरीके से फोकस रखो, थोड़ा एक कैमरा बढ़ा के बाहर भी रखो,
एक पार्किंग की तरफ भी लगाओ, ताकि पार्किंग में कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन खड़ा हुआ है वो भी नज़र में आएगा। अगर 2-4 गेट है तो 2-4 गेट तरफ से रखो। और ये भी देखने में आता है कि कुछ लोग 3 पारे पढ़ लेते हैं, कोई 10 रमज़ान में, 15 रमज़ान में तरावी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग कारोबारी होते हैं। तो वो हिसाब से लोग 12-1 बजे तक तरावी चलती है, बाद में वो लोग अपने कारोबार में लग जाते हैं। तो देखिए वो उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो उलमा का काम है, वो शरीयत का काम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पर मतलब 6-6, 4-4 जो भी पारे चढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है 12-1 बज रहे, और जहाँ 1.25 पारा पढ़ के छोड़ दे रहे, मतलब जहाँ 1.25 पारा ख़त्म हो जा रही, तो जाहिर सी बात है नौजवान बाहर निकल जा रहे। तो आप ऐसी कोई तरतीब बिठाओ। मैं तामीर मिल्लत हमारी जो हमेशा ईदगाह में जो जिम्मेदारी संभालते हैं पार्किंग की, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं। जमात इस्लामी के वॉलंटियर्स भी अच्छा काम करते हैं, जमीयत उलमा के वॉलंटियर्स बड़ा प्यारा काम करते हैं। इनसे मेरी आत्मन गुजारिश है कि थोड़ा सा लाएमल बनाओ, मीटिंग लो, आप एक कंबाइंड मीटिंग लो। तामीर मिल्लत है, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, सुन्नी जमात, एक मीटिंग लो नौजवानों की कि भाई जहाँ 1.25 पारा ख़त्म हो जा रहा, जहाँ रात के 12 बजे तक समझो तरावी चढ़ रही, ये बयान चढ़ रहा, बाहर पार्किंग फुल है, खचाखच भरी हुई है, तो कुछ ऐसा 15-20 नौजवान जिसके 1.25 पारा तरावी ख़त्म हो गई, वॉलंटियर्स जो अच्छे पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सुलझे हुए हो, उनको हाथ में एक लाठी, एक सीटी दे के, एक बैनर, एक बैज लगा के, ताकि निशानदेही हो कि बच्चा वॉलंटियर्स है। तो वो ऐसी जगह पार्किंग पे 4-5 लोग खड़े करो आप नौजवान, एक हल्की फुल्की सीटी दो, ताकि निगरानी हो सके, गाड़ी भी चोरी नहीं जाती या पेट्रोल भी चोरी नहीं जाता, ऐसे वाक़यात भी घट जाते हैं। और अगर मेरा मेन मकसद क्या है कि अब कोई अजनबी चेहरा बाहर से आया, क्योंकि जब अन्य समाज के लोग चंदे के नाम पर टोपी दाढ़ी टोपी लगा के मतलब ज़कात मांगने निकल जा रहे, चंदा वसूली निकल जा रहे, यहाँ तक कि जो भिखारी लोग हैं जो अलग समाज से आते हैं वो भी जो तो दाढ़ी टोपी या बुर्का पहन के आ जा रहे, ये हम देख रहे हैं। देखिए भीख मांगने पे कोई एतराज़ नहीं, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है, पेट की आग बुरी चीज़ होती है। गरीबी का कोई मज़हब नहीं होता, गरीब ये बोलता है बस मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, चाहे फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, क्योंकि भूख और गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। कहने का मतलब क्या है कि उस पर मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जब आप जो समाज के हैं, जो भी समाज के आप, तो अपने मज़हब की शिनाख्त के साथ मांगो ना। आप अगर हिंदू है, बिछड़े जाति के मांगो आप, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर आप अन्य समाज करेंगे तो आपको क्या मुसलमान ज़कात के पैसे नहीं देंगे, कि आपको खैरात नहीं देंगे, कि आपको मदद नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो होता ही नहीं है। उसमें हो रहा क्या, फिर खुदा न खास्ता उसमें कुछ ऐसे रहते हैं 90% लोग जो भिखारी होते हैं, वो अक्सर भीख मांग के शाम में शराब पीते हैं, गांजा चरस पीते हैं। कई बार पेपरों में आया है, कई बार सोशल मीडिया में देखने को मिला है, कई बार उसके ऐसे लोगों पुलिस कार्रवाई भी हुई है। पिछले टाइम हमने देखा, इससे पहले अगर पिछले हम जायज़ा ले तो कहने का मतलब क्या है कि पुरानी बातें भूल जाइए। नए हालात के अंदर कुछ फ़िरका परस्त ताकत है, कुछ मुट्ठी भर ताकत है। ये फिराक में है कि भाई हर जगह पे कई हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा होता क्या, कई वातावरण हम ख़राब कर सकते क्या, ये नापाक कोशिशें चालू है। थोड़ा इशारे भी मिल रहे हैं, थोड़ा अफवाह का बाज़ार भी गर्म है, धीरे धीरे यहाँ से शायद अफवाह का बाज़ार गर्म होगा। तो आपसे गुजारिश है कैसे हिकमत से आप तरतीब दीजिए। जहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ पर वॉलंटियर्स खड़े कीजिए आप। जहाँ 1.25 पारे की मस्जिद नमाज तरावी ख़त्म हो जा रही, जहाँ 3 पारे पढ़े जा रहे हैं, 6 पारे पढ़े जा रहे, उनको बच्चों को जमा करो, बोलना बेटे तुम्हारा 1.25 पारे की नमाज़ पढ़ ली तुमने, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 5-6 बच्चे खड़े हो जाओ, उनको चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था करो और एक अच्छे अंदाज से उनको खड़े करो, और उनके नंबर तुम्हारे पास रखो। उनके नंबर हमारे जो पॉलिटिशियन के जो जिम्मेदार होते हैं, एसबी के लोग होते हैं या पुलिस पीआई साहब होते हैं, उनके पास भी दो। उनके जिम्मेदारों के नंबर बच्चों के पास दो। खुदा न खास्ता कोई अजनबी चेहरा को ऐसा आपको लगे गलत हरकत कर रहा है तो वो बच्चों ने सीधा पॉलिटिशियन को फ़ोन करना, पीआई साहब को फ़ोन करना, या जो भी पुलिस अधिकारी को फ़ोन करना, या कमेटी को मस्जिद के जिम्मेदार फ़ोन करना कि भाई मुझे हमको ऐसा लग रहा है, कुछ लोग आए हुए हैं, हो सकता है ऐसा, अल्लाह ना करे। तो भाई हम इस तरह से हम पुलिस प्रशासन की मदद कर सकते हैं। और हमारे शहर का जो लैंड ऑर्डर अल्लाह ना करे अगर बिगड़ने वाला है, हमारी सतर्क रहने से, हमारे जागरूक रहने से हम जो है तो अच्छे अंदाज से ईद भी मना सकते, रमज़ान भी मना सकते। और जो चुनाव का त्यौहार चल रहा है, चुनाव भी जो जमहूरियत का एक त्यौहार की तरह होता है, ये त्यौहार को हम अच्छी तरह से निपट सकते। देखिए अब आप सोच रहे होंगे यार अब आज का पहला रोज़ा है, ये पत्रकार साहब ऐसी किसी बात कर रहे हैं। देखिए जब पिछली बारी में जो घटनाएं घटी हुई है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि जब वो घटना क्यों घटी थी, उसका मकसद भी यही था ना कि अब हिंदू मुसलमान को लड़ाई जाए, जो तो लड़ाई दिया जाए। अब जब इतना बड़ा लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं अलग अलग चरणों के अंदर पूरे देश में, और अब समाचार भी मिल रहे हैं ना कि ऐसी कोशिश चल रही है, तो जाहिर सी बात है फिर मन में ख्याल आएगा ना। कोई ऐसा नहीं कि मेरे दिल में एकदम एडवांस ख्याल आ रहा है, जैसा होता है ना एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है। अतराफ में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जो जिस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही हैं,
कुछ लोग अफवाह का बाजार गर्म कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, एक नेशनल बात है कि दिल में भी कुछ भी ख्याल आ सकता है कि जब उस टाइम वो हुआ होगा तो आज टाइम ये भी हो सकता है। तो फिर बोलने में क्या जाता है, क्योंकि हम एक जागरूक पत्रकार भी है, मैं एक जागरूक नागरिक भी हूँ और चाहता हूँ कि मेरे शहर का लाइन ऑर्डर ना खराब हो। चंद लोग, शरारती लोग, हमने राम मंदिर टाइम में देखा कितने बच्चे थे वो, 2-3 जो सुनने में आया था मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, एक बुलेट पे 2-3 बच्चे आए थे बड़े, जो राम मंदिर के बाहर जो झगड़ा हुआ था, यानी कि 2-3 बच्चों पे कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। पुलिस को परेशानी हुई, पूरे रमज़ान में लोगों को तकलीफ हुई बहुत सारे। वो तो अल्लाह करेगा वो मामला मतलब बड़े हादसे में जो तो तब्दील होने से बच गया। और कितने बच्चे पे कार्रवाई हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और असल मसला क्या था, जो वजह निकल के आई, 2 बातें थी कि भाई 2 ग्रुप थे, 2 गुट थे, क्या थे सब आपको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी जो स्टार्ट की जो बात निकल के आई वो क्या थी, वो पेपरों में भी है, सोशल मीडिया में भी है, आज भी है। क्या थी कि भाई वो मंदिर के बाहर रामनवमी से 1-2-4 दिन पहले कुछ बच्चे बुलेट पे आ रहे थे और वो घूम रहे थे, देख रहे थे, ऐसा कर रहे, ऐसे इस्लाम लग रहे बोलो, ये ऐसी बातें सामने आई। तो भाई इतना बड़ा रमज़ान का त्यौहार चढ़ा, अब ये तो पहला अशरा, जब पहला 10 दिन ख़त्म होते तो ज़्यादा जो है तो रूहानी माहौल पैदा हो जाता, एक खरीदी का मामला बढ़ जाता, लोग इबादतों में जुड़ जाते, सारी बात होती। और एक तरफ चुनाव का मसला चलेगा, तो दोनों एक साथ चीज़ें चलेंगी। तो भाई तमाम जो है तो लोगों से गुजारिश है, नौजवानों से गुजारिश है कि देखिए मुझे तो नहीं मालूम कि भाई कौन क्या है। अगर आप कोई नौजवान अगर पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप घर से अच्छे हैं, आप सवा पारा पढ़ के तरावी दे रहे हैं, तो आपको तामीरी मिल्लत के पास जाइए या जो जमीयत उलमा हिंद है, जमा इस्लामी, वहाँ नाम लिखाइए कि मुल्ला साहब हम जो है तो जहाँ पर ऐसा कुछ मामला है, हम अपनी स्वेच्छा से, मर्ज़ी से हम एक खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, हमारा नाम लिखिए, हमारा फ़ोटो लीजिए, हमको जिम्मेदारी दीजिए। अगर नौजवान भी बढ़ेंगे तो काम करने में एक मतलब नियोजन करने में आसानी होगी। तो तमाम हमारे जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान से, जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान से, सुन्नी जमात के ज़िम्मेदारान से, तामीरी मिल्लत की भी जो ज़िम्मेदारान से माशाल्लाह बहुत बड़ा प्यारा काम करते हैं। हमने देखा है रमज़ान की मौके पर पूरे वॉलंटियर्स पूरे जो तो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये हमने आंखों से देखा है और कई सालों से आप कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। देखिए कोई बदगुमानी मकसद नहीं है, कोई बुरी नीयत, कोई बुरी सोच मकसद नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं ना कि जब हालात चाहते तो जब परेशान कौन आ रहे हैं तो दिमाग में कुछ अलग अलग ख्यालात आना एक नेचुरल बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम महाराष्ट्र के, औरंगाबाद की जो तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, जैसे हमारे चौक की मस्जिद है, शागन की मस्जिद है, बड़ी बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है, या बड़ी चौराही सर्कल की मस्जिद है जहाँ पर हज़ारों लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पर CCTV कैमरे के जो है तो आप बढ़ा दो। अगर एक की जगह 2 कैमरे बढ़ा दो, उसको लोकेशन सही करो, उसकी स्क्रीन को खुला रखो कि ऐसा ना हो जाएगा वायर कटा हुआ है, क्या मतलब डिसकनेक्टेड है, या जो भी है टेक्निकल बात है उसको सही कर लो। और मस्जिद के बाहर ऐसे को नियोजन करो, ठीक है, चांद रात तक यानी कि ईद तक ये बच्चे जो है तो एक अलर्ट रहे और मस्जिदों के बाहर जो है तो गाड़ियों की हिफाजत करें। अजनबी लोग जो रमज़ान के मुबारक मौके पे, जैसा अखबार में आ चुका, जो सोशल मीडिया पे आ चुका कि भाई अदर समाज के लोग दाढ़ी टोपी, मतलब दाढ़ी टोपी तो रहती, नेहरू शर्ट पैजामा टोपी लगा के तो मंगनी को आ जा रहे या चंदे को आ जा रहे। अब अल्लाह ना करे और कुछ अगर कुछ मनसूबाबंदी रही या कुछ गलत कुछ नापाक अगर मंसूब रहे तो वो तो अल्लाह को मालूम ना, हमें तो नहीं मालूम ना। लेकिन हमारा काम है कि जो पिछले माजी में घटनाएं घट चुकी है, हमारा काम है, हर नागरिक का काम है कि आप अलर्ट रहे और अलर्ट रह के कमेटी के साथ, मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदार साथ तालमेल अच्छा रखे और अपने अपने एरिया के जो पुलिस स्टेशन है, PI साहब है, उनके संपर्क में भी रहे कि साहब हम ये नियोजन कर रहे हैं, हम आपके टच में रहेंगे, कुछ ऐसी घटना रही तो हम आपको भी टच करेंगे। और कोई अल्लाह ना करे कोई बात होती है, झगड़ा मत कीजिए, बहस मत कीजिए, उलझिए मत। कोई ऐसी घटना घटती है, कोई अगर पकड़े जाता है, कोई ऐसी मांगते हुए या करते हुए, उसको मारिए मत, बल्कि अच्छे अंदाज से पुलिस स्टेशन के हवाले कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि अफवाह का बाजार भी गर्म हो जाता है। बात रहती कुछ है, हो जाता कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमारा औरंगाबाद शहर बड़ा सेंसिटिव शहर है, बोलते ना चील उड़ी तो बोले भैंस उड़ी, ऐसा मामला भी हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ के पैदाइशी, हमको मालूम है कि यहाँ क्या क्या घटनाएं हो चुकी। और अल्लाह ना करे, मेरा एक ही मकसद है वीडियो बनाने का कि भाई मेरे औरंगाबाद शहर में और मेरे पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश में ये चुनाव भी अच्छे से निकल जाए और रमज़ान का महीना भी बड़ी शांति के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ निकल जाए। यही आपसे एक मतलब हमारी सोच है, मेरी आपसे अपील है। उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतर हो सकता है, मेरे बोलने में अगर कुछ कमी रह गई हो, आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा भी कर सकते हैं इंतजाम एहतियात तौर पर, तो वो करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल एक अच्छी पहल थी, अच्छी कोशिश थी। उम्मीद है कि मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान और इस्लामी तंजीम के जिम्मेदारान इससे बेहतर आप अगर कुछ कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिए, और पुलिस लाइन ऑर्डर के साथ, हमारे पुलिस महकमे के साथ मिलकर, ताकि चुनाव और रमज़ान जब एक साथ आएंगे तो गर्मा गर्मी हो जाएंगी कि चुनाव की जो प्रचार की गर्मी शबाब अपने पर रहेगा और आखिरी लम्हों के अंदर रमज़ान का जो आखिरी
अच्छा होता है, एक रूहानियत भर जाती है और ख़रीदे की बाज़ारों की गहमा गहमी बढ़ जाती हैं, रश बढ़ जाता है। तो ऐसे हालात में कुछ भी घटना ना घटे, इसके लिए आपको एक तीसरी आंख बन के चलना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन से मिलकर हम और अच्छा इंतजाम क्या कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए। एक अच्छे पत्रकार के तौर पर, एक अच्छे नागरिक तौर पर मैंने एक सुझाव दिया हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप उस पर गौर फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।